Good morning, class 6th. Let we start continue our second chapter whole number. Today is lecture 3rd of this chapter and today's topic is patterns in whole number. Okay. Patterns means अलग अलग पैटर्न होते हैं सभी नंबर्स को शो करने के. ओके अलग अलग पैटर्न से हम नंबर्स को शो कर सकते हैं. जैसे स्टार्टिंग में ही हमें दिया हुआ है एवरी नेचुरल नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन. एवरी नेचुरल नंबर ही क्यों बोला है, एवरी होल नंबर भी अरेंज कर सकते हैं लाइन में, बट एक्सेप्शनल ऑफ जीरो. जीरो को हम ऐसे पॉइंट्स में शो नहीं कर सकते हैं. मैक्सिमम हम 1 को 1 पॉइंट से शो कर सकते हैं, ऐसे इस पैटर्न से शो कर सकते हैं. ओके मैक्सिमम है 1 पॉइंट, मिनिमम है बट जीरो को हम कैसे शो करेंगे, जीरो को किसी पैटर्न से हम शो नहीं कर सकते हैं. ओके 1 को हम ऐसे शो कर सकते हैं, 2 है ऐसे शो कर सकते हैं. जब जीरो को शो कर ही नहीं सकते, जीरो तो नेचुरल नंबर भी नहीं है. जीरो के बाद जितने नंबर्स आते हैं ऑल आर नेचुरल नंबर्स, बट वी कैंट से इट्स होल नंबर्स अरेंज्ड इन अ लाइन बिकॉज होल नंबर्स कंटेन जीरो. होल नंबर में जीरो होती है, इस वजह से हम नहीं कह रहे हैं कि होल नंबर्स को हम लाइन पे अरेंज कर सकते हैं एवरी होल नंबर्स. ओके नेचुरल नंबर इसलिए बोला है, जीरो को छोड़कर होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं. ओके सो दैट्स व्हाई we can say every natural numbers can be arranged in a line. फिर चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8 अप टू 100 अप टू 1000 कुछ भी हो, उसको हम अरेंज कर सकते हैं इन अ लाइन. ओके सेकेंड सम होल नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगल. कुछ होल नंबर्स ऐसे हैं. ओके यहाँ पे आप होल नंबर्स भी बोल सकते हो, नेचुरल नंबर भी, बट हम होल नंबर ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम चैप्टर होल नंबर का कर रहे हैं, तो स्पेशली वी स्पेसिफाई दी होल नंबर्स. ओके होल नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगल. 6 को हम देखो ऐसे लिख सकते हैं. 6 है 1 2 3 4 5 6. ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया ना. ऐसे नहीं लिख सकते, आप सोचोगे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तो एक रेक्टेंगल बन गया. ओके कुछ होल नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम अरेंज करते हैं रेक्टेंगल में. जैसे 8 है, 8 को भी ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. ऐसे मत सोचो, ऐसे 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 कर सकते हैं, वो एक पैटर्न नहीं बना. ठीक है इसको ऐसे अरेंज करो या ऐसे अरेंज करो. ओके कुछ होल नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम स्क्वायर में अरेंज करते हैं. जैसे 4 है 1 2 3 4. अब 4 को स्क्वायर ही बन गया ना, ये 4 को ऐसे तो अरेंज नहीं कर सकते हम 1 2 3 4. ये तो कुछ बना नहीं ना. ओके ये 1 2 3 4 कुछ पैटर्न नहीं बना हमारा. ओके एक पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इन अ स्क्वायर, इन अ रेक्टेंगल, इन अ ट्राइंगल, ऐसे हम इनको अरेंज करते हैं. ओके जैसे 9 है, 9 को हम रेक्टेंगल में कैसे अरेंज करेंगे 3 3 3. क्या ये रेक्टेंगल बनेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3. 9 हो गए, 9 तो एक स्क्वायर बन गया. तो 9 को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं स्क्वायर में, ऐसे ही 16 को 4 4 4 अरेंज करके. ठीक है लेकिन ऐसे अगर आप कहो 8 अरेंज करना है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 16 ऐसे अरेंज करेंगे हम, तो ये भी एक रेक्टेंगल बन गया. ओके रेक्टेंगल में कर सकते हैं, स्क्वायर में कर सकते हैं, मतलब अलग अलग पैटर्न में हम इनको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है कुछ होल नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम ट्राइंगल में भी अरेंज कर सकते हैं. जैसे 3 को हम लाइन में भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. 2 एक लाइन में आ जाए और एक जो बच गया वो अलग लाइन में, तो ये एक ट्राइंगल बन गया ना हमारा. ओके ऐसे ही 6 को अरेंज कर सकते हैं 1 2 3 4 5
6। ये एक अलग अलग पैटर्न होते हैं बेटा अरेंज करने के। इनको आप ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, इवन कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। ओके, फिर सम होल नंबर्स पैटर्न, जैसे वो हुआ एक डॉटेड वाइज कि हम एज ए डॉटेड एक अलग अलग पैटर्न में कैसे अरेंज कर सकते हैं। दूसरा, हम नंबर्स को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट 10 नंबर्स का या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को हम ऐड कर दें तो एडिशन हमारा क्या आया टोटल। जैसे 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 10 46, 46 + 9 55। ओके, ऐसे हम इनको अरेंज कर सकते हैं। 11 to 20 ऐसे कर सकते हैं, 21 to 30 ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब है कुछ हम बीच में जैसे हम कंटिन्यू करते रहते हैं ना, ऐसे शो ऑन कर देते हैं, वो एक डॉटेड शो किया हुआ है बस। ऐसे ही 41 की जो 41 to 50 है उसको भी हम ऐसे ही ऐड करके आंसर दे सकते हैं क्या आएगा। ऐसे ही 91 to 100 हम कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक सिखाया गया है कि हम होल नंबर्स को अलग अलग कैसे कैसे किस किस पैटर्न से हम अरेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर आपको एक पैटर्न दिया जाए, पैटर्न आपको गिवन होगा, क्वेश्चंस आएंगे, आपको सब समझ में आएगा। ओके, जैसे एक पैटर्न दे दिया है कि हम होल नंबर्स को ऐसे अरेंज कर रहे हैं, 0 × 9 + 1 = 1। ओके, 0 × 9 + 1 = 9 × 0 क्या हुआ, 0 हो गया। 0 + 1 1, फिर 0 के बाद क्या आता है 1, 1 × 9 + 2 = 11, क्योंकि 9 × 1 = 9 + 2 11। ओके, 1 एज इट इज उतारेंगे हम, 1 के बाद हमने क्या लिया 2 आता है। ओके, 12 × 9 + 3 1 2, यहाँ 3, यहाँ भी हमारा एक पैटर्न ही चल रहा है 1 2 3। यहाँ हम क्या कर रहे हैं एज इट इज ले रहे हैं। 0 यहाँ है, 0 को हमने यहाँ ले लिया। ओके, एक नंबर आगे लिया हमने, फिर ये एज इट इज ले लिया हमने, 0 1 उतारा, फिर 1 के बाद क्या आता है 2, ऐसे ही 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3। ये एक पैटर्न बना दिया बेटा हमने। ओके, अब 1 2 हमने ऐसे का ऐसा लिख लिया, 1 2 के बाद 2 के बाद क्या आता है 3, यहाँ 3, यहाँ 3 के बाद क्या आता है 4। ऐसे नंबर बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इसने ऊपर तक दिखाया है कि 1 2 3 4 यहाँ तक नंबर आ चुका था। ओके, 1 2 3 4 हमने ऐसे कैसा लिख दिया। 4 के बाद क्या आता है 5, यहाँ हमने लिखा 5, 4 इसके साथ आ रहा है 5, 5 के बाद क्या आता है 6। ऐसे पैटर्न बना रहे हैं, ये आप आराम से देखोगे आपको समझ में आएगा। ओके, जैसे ये पैटर्न सिखाती हूँ आपको, 64 × 5, इसको हम इस पैटर्न में लिख देते हैं। ये पैटर्न बेटा गिवन होगा, अगले वाले नेक्स्ट पैटर्न नेक्स्ट स्टेप आपको इसको देख के बनाने हैं। 64 × 5 दे रखा है हमें, 64 × 5 को इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं 10/2 भी लिख सकते हैं। 2 5 = 10, वो तो वही बात होगी 5 या 10/2 लिख लो। ठीक है, अब 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 32, 32 × 10, 320 × 1। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट पैटर्न करते हैं हम, 64 × 15, 64 × 15 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने ये 10 10 के गैप में लेंगे बेटा। देखो 15 में 10, 5 में 10 ऐड करेंगे क्या आएगा 15। ठीक है, अब 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 30/2, बिकॉज 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 2 को हम वैसे डिवाइड नहीं करें क्योंकि हमने 15 को ही ऐसे लिखा है, हम डिवाइड करेंगे 64 को 2 से, तो क्या आया 32 × 30, 32 × 30 क्या आएगा 3। हमेशा ये देखना ये बड़ी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। 32 को पहले 0 से, 0 जितनी है पहले 0 लगा दो, फिर मल्टीप्लाई में जो भी बच गया आपका 3। ऐसे ही देखो 15 था, 15 में फिर हमने 10 जोड़ा, क्या बना 25,
64 ऐसे कैसे चल रहा है हमारा, 64 इंटू 25। अब 25 को क्या लिख सकते हो, 50/2, क्योंकि 50 को 2 से डिवाइड दोगे 25 ही आएगा। लेकिन हमें इसको ऐसे लिखना है। अब डिवाइड किसको करना है, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 32 इंटू 50। मैंने बताया 50 का जो 0 है वो एज इट इज ये आ गया और इंटू 5 बाहर। ठीक है, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। आगे जो चैप्टर आ रहा है वो यही सीखोगे अब। ठीक है, 64 इंटू 35, फिर 25 में हमने 10 ऐड किया, 35 बन गया, 64 ऐसे का ऐसा है। 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 70/2। ओके, 70/2 लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो डिवाइड 64/2 करना है। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 32 इंटू 70। अब ये 0 है, 0 तो इसके साथ लगा देंगे तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, 320 इंटू 7। ठीक है, ऐसे बेटा ये करते हैं हम। अब 35 हो गया, 35 में 10 ऐड किया, 45 हो गया, 45 में 10 ऐड किया, 55 हो गया, 55 में 10 ऐड करेंगे 65, यहां पहुंच गए हम। ठीक है, अब 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 130, 64 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐसे लिखा है हमने। ठीक है, अब 64 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो 32 इंटू 130। ठीक है ना, अब 32 को 130 से डिवाइड करना बहुत मुश्किल सा हो गया, बड़ी वैल्यू हो गई 32। जीरो कितनी है हमारे पास, 1 है, 1 0 लगा दी, इंटू में क्या बच गया, 13। अब ये आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हमें नेक्स्ट करना है सेम। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ आएगा। देखो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, 1 इंटू 8 प्लस 1, ये आपको ना दिया हुआ मिलेगा, इतना आपको लिखने हैं जो आगे आने वाले 2 स्टेप हैं। ठीक है, इन्होंने क्या पैटर्न दिया हुआ है हमें, 1 इंटू 8 प्लस 1, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 1 9। ठीक है, अब 1 ऐसे कैसा लिख लिया, 1 के बाद क्या आता है 2, 8 हमारा मल्टीप्लाई सबके साथ चलेगा, ये इन्होंने पैटर्न दे रखा है। 1 के बाद आता है 2, 12 बन गया, 12 इंटू 8, 1 के बाद क्या आता है 2। ओके, इसकी मल्टीप्लाई करी, देखो यहां भी देखो एक एक बढ़ता हुआ जा रहा है, 9 9 ऐसे कैसा आया, 9 8 आ गया। ठीक है, अब 1 2 12, 1 2 12 ऐसे कैसा लिख लिया, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 लिखा, 8 ऐसे कैसा आ गया, 1 2 2 के बाद क्या आएगा 3। अब ये 98 देखो ऐसे कैसा आ रहा है, 8 9 से कम है, 9 से कम 8 है, 9 8 एज इट इज, 8 से कम क्या आ गया 7। आंसर भी ऐसे ही आता जा रहा है हमारा। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे कैसा उतार लिया हमने नीचे, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 लिख दिया, 8 तो मल्टीप्लाई सबके साथ हो रहा है, 1 2 3, 3 के बाद क्या आता है 4, प्लस कर दिया 4, 9 8 7, 9 8 7 एज इट इज रख लिया हमने। 7 से कम क्या है 6, क्योंकि सब में एक एक कम होता जा रहा है। देखो 9 ऐसे कैसा लिया, 9 से एक कम है 8, 98 ऐसे कैसा लिया, 8 से कम है 7, 98 987 ऐसे कैसा लिया, 7 से कम है 6। तो वही हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पैटर्न देखो, सेम हम करेंगे, 1 2 3 4 यहां तक बुक में दिया हुआ है, 1 2 3 4 ऐसा कैसा हमने नीचे उतार लिया। ठीक है, 4 के बाद क्या आता है 5 लिख दिया हमने। 8 हम मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं सबके साथ, देखो 8 8 8 8 8। ठीक है ना, अब यहां देखो 1 2 3 1 2 3 4, 4 के बाद क्या आता है 5। ठीक है, अब 9 8 7 6, 9 8 7 6 यहां तक लिख दिया हमने एज इट इज। 6 के बाद 6 से छोटा क्या है 5 लिख दिया। ठीक है, ये एक पैटर्न है बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना आपको, ये एक पैटर्न होता है, पैटर्न जैसे दिया होता है वैसे ही करते हुए चलते हैं हम। ठीक है, अब देखो
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे कैसे रख लिया हमने। 5 के बाद क्या आता है 6, लिख दिया हमने इधर। 8 हमारा सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या आता है 6, ठीक है। अब ये देखो 9 8 7 6 5, 9 8 7 6 5 लिख दिया ऐसे कैसा। 5 से कम क्या है 4, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ये मैंने आपको करवा दिया, ये आप करेंगे खुद। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है ना। अब मैंने क्वेश्चंस देखे हैं बेटा, जो क्वेश्चंस आप कर सकते हो वो मैं नहीं करवाऊंगी। जिन क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो मैं करवा देती हूँ। जो लगेगा मुझे कि आप से थोड़ा सा टिपिकल लगेंगे वो करवा देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, बाय यूजिंग डॉट पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन ऑल 3 वेज। इनमें से कौन सा नंबर है जो लाइन में भी अरेंज किया जा सकता है, रेक्टेंगल में भी एंड ट्राइंगल में भी। ओके, तो हम बेटा बना के देखते हैं। चलो, हमें नंबर कौन कौन से गिवन है, 9 8, हमें नंबर गिवन है 9 8 सॉरी 9 10 11 12, 9 10 11 12 ये नंबर्स हमें गिवन है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम 9 को ले लेते हैं। लाइन क्या क्या पैटर्न दिया हमें, लाइन, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। सभी नंबर्स को मैंने बोला था लाइन में तो हम लिख ही सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लाइन में तो हम सबको लिख सकते हैं। ये होगी हमारी लाइन, ठीक है। रेक्टेंगल में कैसे बनाएंगे 9 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये रेक्टेंगल बना, एक की कमी रहेगी ना, ये रेक्टेंगल नहीं बना, ठीक है। तो ये नंबर यही कैंसिल हो गया, क्योंकि इसने ये बोला है जो लाइन, रेक्टेंगल और स्क्वायर तीनों में, स्क्वायर नहीं सॉरी ट्राइंगल, जो तीनों में अरेंज हो सकता है वो नंबर बताना है। ये तो फेल हो गया। अब हम 10 को चेक करते हैं। ओके, 10 को लाइन में तो बेटा हम सबको ही लिख सकते हैं, लाइन के लिए तो सभी पास हैं, लाइन में सबको लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हम इसे रेक्टेंगल में लिख सकते हैं या नहीं। ओके, रेक्टेंगल में लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 10 को हम रेक्टेंगल में लिख सकते हैं, ठीक है। लाइन में भी लिख सकते हैं। अब थर्ड रह गया ट्राइंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल में भी हम 10 को लिख सकते हैं, ठीक है। और बता देते हैं, जैसे एक और बोला है 11, 11 को हम लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है ना, 11 को लिख सकते हैं, यानी 11 को देखो लाइन में तो बेटा सभी को लिख सकते हैं, लाइन के तो लिए तो सब पास हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल में लिख सकते हैं या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं, एक एक्स्ट्रा हो गया। रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये ऐसे, ये रेक्टेंगल नहीं बना हमारा, रेक्टेंगल में इसको नहीं लिख सकते। ऐसे ही अगर हम 12 को चेक करते हैं, लाइन में उसको भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल में नहीं लिख पाएंगे। रेक्टेंगल में लिख देंगे हम, सॉरी रेक्टेंगल में यहाँ आ जाएगा, ये 12 बन जाएगा। फिर इसको हम ट्राइंगल में चेक करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या ये हमारा ट्राइंगल बना? नहीं, यहाँ पे हमें 3 की और जरूरत है तब ट्राइंगल बनेगा, तो ये ट्राइंगल में फेल हो जाता है। तो हमारा एक ही नंबर है 10, जिसको हम लाइन में भी, रेक्टेंगल में भी और ट्राइंगल में भी अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर आता है बेटा 10। ओके, फिर एक और क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 0 प्लस 0 हम कर सकते हैं, ठीक है, 0 ही आता है। 0 माइनस 0 कर सकते हैं, 0 ही आता है। 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0, क्या ये सही है? 0 इंटू 0, 0 के किसी से मल्टीप्लाई करो, 0 ही आता है। 0 में 0 ऐड करो, 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो, 0, 0 में 0 मल्टीप्लाई करो, 0। बट जो ये है बेटा, ये सही
नहीं है। क्यों? 0 डिवाइडेड बाय 0, नॉट 0. 0 डिवाइडेड बाय 0 मे बी पॉसिबल इफ इट्स कम 1 और इनफाइनाइट वैल्यू. ठीक है, या तो ये 1 होगा या फिर इनफाइनाइट, क्योंकि 0 0 कैसे आ जाएगा? अगर 0 है, 0 को 0, 0 1 जा 0, ठीक है ना. और इनफाइनाइट तो कुछ भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन 0 तो नहीं आएगी ना, तो ये नॉट ट्रू है. ओके, 0 का टेबल छोटी क्लासेस में करवाते हैं. 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, बट multiplication of with multiplier 0 is always comes to 0. मल्टीप्लीकेशन में 0 आएगा, बट 0 को हम 0 से डिवाइड करेंगे, नेवर कम्स 0. इट मे बी 1 और इनफाइनाइट. ओके, बाकी जो ये मैंने आपको करवाया है उसी में से ही है, कर लोगे आप. ये प्रॉपर्टीज थी पीछे एडिशन मल्टीप्लीकेशन की, वो करवाई थी, वो सब है, सब देख लिया बेटा, सब वही है. ये जो अभी पैटर्न आपको सिखाया है उसके अकॉर्डिंग है, ये वो करना है आपको. क्वेश्चंस वही करवाऊंगी जो थोड़े से टिपिकल लगेंगे. ओके, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप करोगे. एंड एक क्वेश्चन था, यस ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. The product of non-zero whole number and its successor is always product of non-zero whole number and its successor. देखिए, नॉन जीरो होल नंबर नॉन जीरो ही बोल दिया तो मतलब जीरो नहीं है. होल नंबर फिर हम कुछ भी ले सकते हैं. होल नंबर हमने 1 ले लिया, 1 का सक्सेसर क्या आएगा? 1 + 1 2, ठीक है. सॉरी, होल नंबर 1 ले लिया, 1 का सक्सेसर 2, और इनकी प्रोडक्ट बोली है हमने. प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज, क्या आएगा वो? 2 1 जा 2. कोई भी ले लो आप. नॉन जीरो नंबर 6 ले लो, 6 का सक्सेसर क्या है? 6 + 1, सक्सेसर मीन्स एक ऐड होना, नेक्स्ट नंबर. 6 + 1 7, 6 की और 7 की अगर हम प्रोडक्ट करेंगे 42. इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है. तो यही कहना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट है नॉन जीरो होल नंबर्स की एंड जो सक्सेसर है, नॉन जीरो मीन्स कोई भी नंबर लो जीरो को छोड़कर, उसका सक्सेसर, ठीक है, मीन्स +1 करके उनकी प्रोडक्ट करो दोनों को, तो वो क्या आएगा बेटा? हमेशा इवन नंबर आएगा. ओके, एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लग सकता है. हाउ मेनी होल नंबर सेटिस्फाइड P × P = P? कितने होल नंबर्स हैं जो सेटिस्फाइड करते हैं P × P = P? देखो, P × P = P. P × P = P को कितने होल नंबर सेटिस्फाइड करेंगे? ओके, 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 × 0 = 0, सेटिस्फाई कर गया. 1 × 1 = 1. सेम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हर जगह देखो सेम है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, तो हमें कोई भी एक नंबर ही लेना है. 2 × 2 = 2 × 2 4. ये तो फॉलो नहीं किया, यहाँ सेम थे बट यहाँ डिफरेंट आ गया है. ओके, 3 करते हैं. 3 × 3 = 9. ये भी नहीं. तो सिर्फ कितने नंबर हुए? आगे आप कितने ही नंबर ले लो, बढ़ते हुए जाएंगे, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ती जाएगी. सिर्फ 2 नंबर्स हैं, 0 और 1, जिनकी हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो नंबर वही आएगा. ओके, 2 ओनली 2 होल नंबर सेटिस्फाइड P × P = P. ओके बेटा, ये है आपका आज का चैप्टर. आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ, ये चैप्टर क्विक रिव्यू एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज 2.3, ओनली 4 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 2.3. ओके, वो करने हैं. जो भी रह गया है पीछे, चैप्टर क्विक रिव्यू एक्सरसाइज एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप बुक में कर सकते हैं. ओके,
जो फिल करने वाले हैं बुक में वो बुक में कीजिए आप, जो फिल करने वाले नहीं हैं वो आप नोटबुक्स में कीजिए। ओके क्लास, कोई भी प्रॉब्लम होती है पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड थैंक यू सो मच।